क्योंकि शिव तो निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं, और ऊंच से ऊंच है निराकार, मूल वतन में रहने वाला। ये क्या बात हुई? ऊंचते और ऊंच और नीचते नीच, ये साकारी दुनिया की बातें होती हैं या निराकारी दुनिया की बातें होती हैं? साकारी दुनिया में ऊंच और नीच का सवाल पैदा होता है। तो यहाँ ये कैसे कह दिया कि ऊंचते ऊंच है निराकार, मूल वतन में रहने वाला? मूल वतन में तो ऊंचे नीचे का सवाल ही नहीं है। चलो बेसिक नॉलेज में जो चित्र दिखाई दिया है 3 लोक का, उसमें जो परम धाम में ऊंचे से ऊंचा लोक दिखाया है, उसमें बिंदु बिंदु आत्माएं बैठी हुई दिखाई गई हैं। कोई नीचे है, कोई ऊपर है। तो क्या वो मूल वतन की बातें हैं? मूल वतन की बातें नहीं है। इस साकार सृष्टि के लिए ही बोला हुआ है मुरली में, तुम बच्चे परम धाम को, मूल वतन को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि साकार शरीर होते हुए भी हम बच्चों की ऐसी स्टेज बन जाएगी, ऐसी निराकारी स्टेज बनेगी, बीज रूपी स्टेज बनेगी, निसंकल्पी स्टेज बनेगी, जहाँ हम सब आत्माएं संगठित रूप से बीज रूपी स्टेज में टिकी हुई होंगी। लेकिन जैसे 3 लोक के चित्र में दिखाया है, सभी बिंदु बिंदु आत्माएं अपनी नंबरवार ऊंची और नीची स्टेज में बैठी हुई दिखाई गई है। तो ऐसे ही जैसा जिसका बुद्धि का स्तर होगा, उस स्टेज में वो आत्मा टिकी हुई दिखाई देगी। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती हैं। निराकारी दुनिया से हम निराकार आत्माएं यहाँ आकर के शरीर धारण करती हैं और साकारी बनती है, माने साकारी स्टेज में आती है। पहले निराकारी बनेंगे, बाद में साकारी सृष्टि पर आकर के स्वर्ग में हम अपना राज्य भाग लेंगे। तो हम ठहरे जीवात्मा। जब शरीर धारण करते हैं तो जीवात्मा, और जब शरीर की विस्मृति हो जाती है, देह और देह के संबंध भूल जाते हैं, तो हम है निराकारी आत्मा। निराकार आत्मा ने फिर ये साकारी रूप धरा है। आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी। इस बात को तो सारी दुनिया जानती है।